तो आज उस सत्य ज्ञान को समझाया जाएगा जो सब गुरुओं के पास नहीं है। आज उस सार शब्द की महिमा गाई जाएगी जिसका भेद कोई नहीं जानता। आज उस अखंड नाम की महिमा गाई जाएगी जिसका भेद केवल और केवल परमात्मा के हंस ही जान सकते हैं। तो आज उन सब रहस्यों से पर्दे उठाए जाएंगे ताकि इस जीव का कल्याण हो, ताकि ये जीव सदा सदा के लिए मुक्त हो सके, ताकि ये जीव अपने मालिक के चरणों में लीन हो सके। आज हर प्रकार के रहस्य को उजागर कर दिया जाएगा। सबसे बड़ा रहस्य क्या है? सबसे बड़ा रहस्य शब्द है। आज हर गुरु ये कहता नहीं थकता कि हमारे पास आओ, हम तुम्हें शब्द का दान देंगे, और जीव बेचारा भरोसा करके पहुंच भी जाता है, क्योंकि मरता क्या ना करता। हर गुरु के पास भीड़ लगी है, किसके नाम पे? शब्द के नाम पे। सब यही कहने में लगे हैं कि हमसे नाम ले लो, हमसे शब्द का दान ले लो और परमात्मा को प्राप्त कर लो। लेकिन जब ये जीव वहां पहुंचता है तो कोई 1 नाम, कोई 2 नाम, कोई 5 नाम, कोई 7 नाम, कोई 10 नाम, कोई 20 नाम, ये सब बोलने लिखने पढ़ने वाले नाम जपवा के उस जीव को बैठा दिया जाता है। किसी को 1 नाम दे दिया जपने के लिए, वो 1 नाम जप रहा है। किसी को 2 नाम दे दिए, वो 2 नाम जप रहा है। किसी को 5 नाम दे दिए, 5 नाम जप रहा है। किसी को 10 नाम दे दिए, किसी को 20, किसी को 50, किसी को पूरे पूरे पन्ने ही रटवा दिए इन काल के दूतों ने। लेकिन मालिक का जो हंस है वो इस जाल से बच जाता है, वो इस जाल में नहीं फंसता। उसको परमात्मा विवेक शक्ति दे देता है। वो इस बात को समझ जाता है कि मेरा कल्याण इन नामों से नहीं होगा, इन 52 अक्षरी मंत्रों से नहीं होगा। इस काल के लोक में ये 52 अक्षरों का जाल जीवों को फंसाने के लिए बनाया गया है। उसको समझ में आ जाता है कि इनसे मेरी मुक्ति नहीं होगी, तो वो क्या करता है? वो इन सारे नामों को त्याग देता है। कैसे त्यागेगा? जब तक उसको गुरु नहीं मिल गया ऐसा जो इन नामों को खत्म करवा दे, छुड़वा दे, तब तक नहीं त्याग पाता। और जैसे गुरु मिल गया जो इन नामों को छुड़वा दे, ये तत्काल त्याग देता है। कितने गुरु कितने नाम लेके बैठे। कोई कहता राम राम जप लो, कोई कहता राधे राधे जप लो, कोई कहता अल्लाह अल्लाह कर लो, कोई कहता वाहिगुरु वाहिगुरु जप लो, कोई कहता ओम नमः शिवाय जप लो, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ। सब इन्हीं नामों में उलझा के बैठे हैं। लेकिन जो सतगुरु होता है वो कभी नामों में नहीं उलझाता। वो क्या कहता है? छोड़ सब नामों को। वो छुड़वा देता है हर प्रकार के नाम। चाहे कोई ज्योत निरंजन ओंकार निरंकार सोहंग सतनाम जप रहा हो, चाहे कोई सतपुरुष अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम जप रहा हो, चाहे धन निरंकार मैं तेरी शरण मैनू बख्श ले, कुछ भी जप रहा हो, सबको छुड़वा दिया जाता है। छोड़ दो और क्या करो? अपनी आत्मा में रमण करो, अपनी आत्मा को जानो, अपने आत्म स्वरूप को पहचानो, अपने सत्य स्वरूप को पहचानो, क्योंकि तुम्हारा सत्य स्वरूप ही तुम्हारा सच्चा नाम है। तुम्हारा सत्य स्वरूप ही परमात्मा का सच्चा नाम है, और परमात्मा का सच्चा स्वरूप तुम्हारा निज नाम है। कबीर साहब समझा रहे हैं, सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। यानी मेरा नाम और परमात्मा का नाम एक ही है। मेरा स्वरूप और परमात्मा का स्वरूप एक ही है, लेकिन स्वरूप का भेद ना होने के कारण, स्वरूप गुरु ना मिलने के कारण मैं इन मंत्रों जंत्रों के चक्कर में पड़ जाता हूं। तो आज इन मंत्रों जंत्रों से छुटकारा दिलवाएंगे और आत्म स्वरूप का बोध करवाएंगे। इस सत्संग के माध्यम से तुम्हें समझाएंगे, तुम्हें भाग के सुनाएंगे कि आत्मदेव की क्या महानता है। और इस सत्संग को वही समझ पाएगा जो मालिक का विवेकी हंस होगा।
जो विवेकी नहीं होगा उसके लिए कबीर साहब ने क्या बोला, आदि नाम हम भाग सुनाया और मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। यानी आदि नाम की महिमा हम भाग के सुनाएंगे आज, लेकिन जो विवेकी होगा वही समझ पाएगा, ये मूर्खों के बस की बात नहीं है। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी, सतनाम सतनाम। तो कबीर साहब समझाते हैं कि इस दुनिया में दो प्रकार के नाम हैं, एक असत नाम यानी झूठा नाम, और एक सत नाम यानी असली नाम, सच्चा नाम। अब असत नाम क्या है और सतनाम क्या है, इन दोनों में जब आपको भेद समझ में आ जाएगा तब आपको पता लग जाएगा कि हमने क्या करना है। असत नाम को त्यागना है और सत्य नाम को धारण करना है। तो असत्य नाम क्या है, जो इंसानों के द्वारा बनाया जाए, जो जीव होठ कंठ से बना के तैयार किया जाए, जो लिखने बोलने पढ़ने में आ जाए, जो किसी भाषा के अंडर आ जाए, जो अक्षरों के द्वारा बनाया जाए, उसे असत नाम कहते हैं। ये असत नाम लिखा भी जा सकता है और मिटाया भी जा सकता है। कागज पे लिख दो, उसके बाद रबड़ से मिटा दो, झूठा नाम है, मिट जाएगा। लेकिन जो सतनाम है, इसको कोई मिटा नहीं सकता, इसको कोई लिख नहीं सकता। अक्षरों की बात नहीं कर रहा मैं कि सतनाम, इसको तुम लिख दो और मिटा दो। सतनाम जिसका भेद है, जिस वस्तु को सतनाम बोला गया है, मैं उस वस्तु की बात कर रहा हूं। जैसे पानी का नाम तो तुम लिख के मिटा सकते हो, पानी लिख के मिटा दिया, लेकिन जो सच में पानी है उसको क्या लिखोगे और क्या मिटाओगे। जो नदी में पानी बह रहा है, क्या तुम उसको लिख सकते हो, क्या तुम उसको मिटा सकते हो? नहीं लिख सकते, नहीं मिटा सकते, क्योंकि वो तत्व है, वो लिखने मिटाने में नहीं आता। इसी प्रकार जो परमात्मा का सच्चा नाम है वो तत्व है, केवल नाम नहीं है कि तुमने हिंदी पंजाबी उर्दू फारसी के नाम लिख के बैठ गए तुम और वही जपने लग गए। बिल्कुल छोड़ दो, इन असत्य नाम को दिल से निकाल दो। बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं रखनी है इन नामों के ऊपर, बिल्कुल भी। श्रद्धा किस पे रखनी है? तत्व के ऊपर, तत्व के। जो गिलास में पानी पड़ा है वो तुम्हारा गला गीला कर सकता है क्योंकि तत्व है, उसका नाम तुम्हारा गला गीला नहीं कर सकता। तुम 100 साल जपते रहो पानी 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 पानी, क्या होगा? और प्यास लगी और बुरा हाल हो जाएगा, और पानी पानी करते करते एक दिन मर जाओगे। तो क्या करना है? अब पानी पानी नहीं जपना है, पानी पानी छोड़ देना है, पानी पानी जपना छोड़ देना है। और क्या करना है? पानी को पीने की तैयारी करनी है। चाहे कुआं खोदो, चाहे गिलास में पानी निकाल के पियो, चाहे घड़े से पानी निकाल के पियो, मुद्दा पानी पीना है। तो इसी प्रकार कबीर साहब समझा रहे हैं कि एक असत नाम है और एक सतनाम है। असत नाम इंसानों के द्वारा बनाया जाता है और सतनाम को कोई बना और बिगाड़ नहीं सकता। उसका स्वरूप क्या है? सत्य नाम का स्वरूप शब्द है, सतनाम क्या है? शब्द स्वरूपी राम है। यानी असली गुरु शब्द है, वही सतनाम है, उसी को परमात्मा का नाम बोलते हैं, वो स्वयं परमात्मा है। तो यही कबीर साहब समझा रहे हैं कि सत्य नाम को सिमर के तर गए पतित अनेक, और तेही कारण नहीं छोड़िए सतनाम की टेक। यानी सतनाम एक ऐसी वस्तु है जिसका सिमरन करने मात्र से बड़े से बड़े पापी जीव तर जाते हैं। सत्य नाम को सिमर के
तर गए पतित अनेक। अनेकों जीव सतनाम को सिमरण करके पार हो जाते हैं। जपने की जरूरत नहीं है। तेई कारण नहीं छोड़िए सतनाम की टेक। यानी उस सत्यनाम से कभी दूर मत होना, सतनाम के करीब रहना, सतनाम को हमेशा याद रखना, तो समझो कि तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा। और अगर तुम सतनाम को छीन ही नहीं पाए और ये शरीर छूट गया, तो मेरे भाई फिर 84 में जाना पड़ेगा। फिर कुत्ता बिल्ली बकरा हाथी घोड़ा बनना पड़ेगा। देख लो तुम्हारी आंखों के सामने ही है। गलियों में कुत्ते घूम रहे हैं, भैंसे घूम रही हैं, चींटी मक्खी मच्छर सांप बिच्छू घूम रहे हैं, जंगलों में शेर चीते घूम रहे हैं। दुर्गति हो जाएगी, काल के जाल में फंस जाओगे। तो काल के जाल से बचना है तो क्या करना पड़ेगा? बचना चाहो काल जाल से तो चीनो शब्द हमारा और कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। जो हमारा हो जाएगा वो काल के जाल से निकल जाएगा, और जो हमारा नहीं हो पाया वो काल के जाल में फंसा रह जाएगा। उसको कोई बचाने वाला नहीं है। उसके बाद 84 की गिनती शुरू, समझ लो हालत खराब हो गई। तो क्या करना है? अब हमने वो ज्ञान धारण करना है जिससे हमारी मुक्ति हो। तो किससे हमारी मुक्ति होगी? आत्म ज्ञान से हमारी मुक्ति होगी। आत्म ज्ञान मतलब किसी और का नाम जपना नहीं। आत्म ज्ञान का मतलब किसी और के बारे में सोचना नहीं। आत्म ज्ञान का मतलब किसी और को भगवान मान के उसकी पूजा करना बिल्कुल नहीं। आत्म ज्ञान का मतलब अपनी आत्मा के असली स्वरूप को जानना ही आत्म ज्ञान है। तुम्हारा असली स्वरूप क्या है? एक तुम्हारा नकली स्वरूप है जो दिखाई दे रहा है, काया रूपी आदमी औरत बच्चा बूढ़ा जवान, और एक तुम्हारा असली स्वरूप है जो दिखाई तो नहीं दे रहा है लेकिन वही असली स्वरूप है। वो क्या है? तुम्हारा शब्द स्वरूप, तुम्हारा अखंड नाम स्वरूप। उसी का भेद बताने के लिए गुरु आते हैं और तुम्हें तुम्हारा भेद समझा के चले जाते हैं। तुम्हें बताते हैं कि तू सिमरन किसका करे, तू ही है आपे आप। अरे तू किसका नाम जाप कर रहा है भाई? तू खुद अजर अमर अविनाशी है। तू अपने आप को जान, और जब अपने आप को जान जाएगा तो फिर तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आत्म में राम, राम में आत्म, छीनस गुरमुख विचारे। दूध में से घी निकालना आता है तो घर में केवल दूध पड़ाओ, घी तुम खुद ही निकाल लोगे। और दूध में से घी नहीं निकालना आता तो 100 साल तक रखा है दूध, रोज 50-50 लीटर दूध जाता रहे घर से, तुम दूध में से घी नहीं निकाल सकते, आता ही नहीं है। तो इसी प्रकार हमारी आत्मा में परमात्मा का वास है, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि कैसे प्रकट करते हैं। तो हमेशा साथ होता हुआ भी दूर रह गया। जन्मों जन्मों तक हमारे साथ रहा परमात्मा अंग संग, लेकिन अंग संग होकर भी हमसे दूर रहा, क्योंकि भेदी गुरु नहीं मिला, रहस्य ही नहीं मिला कि आत्मा में परमात्मा कैसे मिले। नाम जपने में लग गए, निरंजन ओंकार आरंकार सोहंग सतनाम सतपुरुष अकाल मूर्त ये वो फलाना ठिकाना, नाम जपने में लग गए। नाम जपने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, वो को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। वो परमात्मा बिल्कुल पास है, लेकिन उसका आभास नहीं हो रहा है, इसलिए वो हमें मिल नहीं रहा। अब आभास कैसे होगा? जब हमारे गुरु हमें वो मार्ग देंगे जिससे हम उस परमात्मा का अनुभव कर पाएंगे, आभास कर पाएंगे, तब जाके ये जन्म मरण का चक्कर खत्म होगा, अन्यथा किसी का नहीं होगा, किसी का भी नहीं। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि इससे पहले कि काल भगवान आ जाए, इससे पहले कि तुम्हारी मृत्यु आ जाए, तो तुमने क्या करना है? तुमने मरने की कला सीख लेनी है। यानी इससे पहले कि मौत आ जाए तुमने ये जान लेना है कि मौत होती क्या है, मरते कैसे हैं। कैसे मरते हैं? काया को छोड़ के मर जाते हैं। अब छोड़ने का क्या तरीका है? या तो 9 द्वारों में से छोड़ दो, या फिर 10वें द्वार से छोड़ दो। 9 द्वारों से छोड़ोगे तो 84 में जाओगे,
और 10वें द्वार से छोड़ोगे तो राजखानी में चले जाओगे, राजा बन जाओगे। 10 द्वारों में से निकलने से मुक्ति नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। तो कैसे होगी? 11वें द्वार में समाने पे। तो क्या कह रहे हैं? शब्द बिना सुरत आंधरी, कहो कहां को जाए, और द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। काया के द्वार तो सबको समझ में आ गए, 9 द्वार खुले हुए, 10वां द्वार बंद है, उसको खोलना है। इतनी बात तो समझ में आ गई। ये काल भगवान का ज्ञान है इतना कि 9 से नहीं 10 से निकलना है। ये काल भगवान का ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है ये। इतनी बात तो समझ में आ गई, लेकिन इतनी बात समझ में नहीं आई कि अब ब्रह्म से पार जाना है, पार। अब काया माया से पार जाना है, अब खेल खत्म करना है इस शरीर का। ये बात समझ में नहीं आती। 5 नाम समझ में आ गए, 10 नाम समझ में आ गए, ये काया माया समझ में आ गई, ये सतलोक, अलखलोक, अगम लोक, अनामी लोक, अकह लोक समझ में आ गए, लेकिन परमात्मा का एक नाम समझ में नहीं आ रहा है, आत्मज्ञान समझ में नहीं आ रहा है। करे तो करे क्या जी? इसलिए अब क्या करना है? अब हर प्रकार के ज्ञान को त्याग देना है, और क्या करना है? केवल एक ज्ञान को धारण करना है, और वो ज्ञान क्या है? आत्मज्ञान। कबीर साहब समझा रहे हैं, जल में मीन प्यासी, मोहे देखते आवे हासी, आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। यानी जब तक तुम्हें आत्मज्ञान नहीं हो गया, आत्मज्ञान यानी खुद का ज्ञान, जब तक तुम अपने स्वरूप को नहीं जान पाए, तब तक तुम किसी की पूजा नहीं कर सकते। तुम भले राम राम करते रहो, भले तुम हरे कृष्णा करते रहो, भले सारी उम्र तुम राम राम राधे राधे ओम नमः शिवाय जो मर्जी करते रहो, लेकिन तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। कारण क्या है? कारण केवल एक है, आत्मज्ञान की कमी। साहिब कहते हैं आत्मज्ञान बिना नर भटके। ये नर यानी जीव कौन से ज्ञान के बिना भटक रहा है? आत्मज्ञान के बिना। आत्मा कह लो, परमात्मा कह लो, एक ही बात है। दोनों अचल अविनाशी हैं, कुछ भी कह लो। और जीव अचल नहीं है। जीव चलता है, 84 में चलता है, गर्भ में चलता है, एक काया से दूसरी काया में चलता है। जीव का काम चलते रहना है, आत्मा का काम अचल है, आत्मा नहीं चलती। जीव को आत्मा का ही ज्ञान प्राप्त करना है। जीव के जीवन का लक्ष्य क्या है? मनुष्य चोले का लक्ष्य क्या है? आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना, यानी अचल हो जाना। अभी तो चल अवस्था में भटक रहा है ये। जब आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, अचल हो जाएगा। अध्याय 2 24वां श्लोक यही समझा रहा है गीता में। हे अर्जुन, ये आत्मा अचल है, अडोल है, अबोल है, अकह है, अनाम है। ये आत्मा कभी चलती नहीं, सदा स्थिर है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। हर चीज बता रखी है गीता में, लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं है। सबको जीव समझ में आ जा रहा है, सबको पत्थर समझ में आ जा रहा है, सबको पेड़ पौधे जानवर समझ में आ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं उनकी, लेकिन किसी को आत्मा समझ में नहीं आ रही। आत्मा के नाम पे ऐसा भागता है ये जीव की ना बाबा ना, लेकिन बिना आत्मज्ञान के उसका कुछ होने वाला नहीं है। आना यही पड़ेगा, और कोई मुक्ति का द्वार है ही नहीं। आना यही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। लेकिन मालिक की कृपा हो जाए तो कहते हैं सत्संग सुनते सुनते ही जीव जाग जाता है, आत्मा की महिमा को पहचान जाता है। ये सारे काम किसकी वजह से हो रहे हैं? आत्मा की वजह से, आत्मा की वजह से। ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च किसकी वजह से बन पा रहे हैं? आत्मा की वजह से। आत्मा ही मंदिर बना रही है, आत्मा ही मस्जिद बना रही है, आत्मा ही गुरुद्वारा बना रही है, आत्मा ही चर्च बना रही है। काया तो एक माध्यम है, करने वाली सब आत्मा ही है। कब क्या करना है? अब हर प्रकार के अज्ञान को त्याग के केवल आत्मा के ज्ञान को समझना है। हे अर्जुन,
जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उसके लिए कोई पूजा पाठ नहीं, हवन नहीं, कोई यज्ञ नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल निर्लेप। बस एक काम करना है, अपनी आत्मा में रमण करना है। वो कैसे करेंगे? वो गुरुदेव बताते हैं, गुरु बताते हैं कि आत्मा में रमण कैसे होता है। और जब गुरु बता देते हैं कि आत्मा में रमण कैसे होता है, उसके बाद सारे संसार से सूरत अलग हो जाती है। फिर संसार में नहीं फंसती, अभी फंसी हुई है, इसीलिए परमात्मा दूर है। कह रहे सूरत फंसी संसार में, ता से पड़ गई दूर, और सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। यानी अब क्या करना है? अब अपनी भटकती हुई सूरत को एकाग्र करना है। कहां पे एकाग्र करना है? अपने निर्मल स्वरूप में, अपने शब्द स्वरूप में, अपने आत्म स्वरूप में। और जो इसको स्थिर कर लेगा उसकी मुक्ति हो जाएगी। उसको कोई यमराज नहीं पकड़ने का, उसको कोई यमदूत नहीं आने के, सारे भरम सारे कर्म सब कट जाएगा और वो निर्मल आत्मा होके स्थित हो जाएगी, स्थित प्रज्ञ हो जाएगी। तो यही गीता का ज्ञान है। कबीर साहब भी यही समझा रहे हैं कि जब लगना चीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। यानी अगर परमार्थ में आ गए हो तो सबसे पहले आत्मा को जानो, अपने गुरु से आत्मा का ज्ञान प्राप्त करो। मंत्र जंतर मत लेके बैठ जाना कि माला फेर रहे हो ओम 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 ओम, राम राम, अल्लाह अल्लाह, वाहेगुरु वाहेगुरु। ये झूठी माला है, समझ लो। कबीर साहब कह रहे हैं माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुख माही, मनवा दसों दिसी फिरे और ये तो सिमरन नाही। मना कर दिया ना। क्या कह रहे हैं? माला फेरत जुग भया और मिटा न मन का फेर, कर का मन का फेंक के, मन का फेर। कह रहे हैं हाथ वाली माला फेंक, ये तेरे ध्यान को तो क्या स्थिर करेगी, बल्कि और तेरा ध्यान माला में घुसा देगी। 1 2 3 4 5 6, बताओ, सारा ध्यान माला में लग गया, प्रभु का ध्यान ही नहीं कर पाया। क्या फायदा उस माला का? कहते हैं हटा इस माला को, छोड़ इस माला को, और किसको माला बना दे? अपनी सांसों को माला बना दे, श्वासों को माला बना दे। कह रहे श्वासा की कर सिमरनी, कर अजपा का जाप। अब यहां पे बोला है अजपा का जाप कर। अज्ञानी जीव क्या सोचता है कि देखो कह रहे हैं कि अजपा का जाप कर यानी श्वासों में नाम जप। इतना भी नहीं समझ पा रहा है कि अजपा का मतलब क्या होता है। अजपा का मतलब होता है जिसे जपा नहीं जा सकता, उस अजपा का जाप करने वाला गुरु ढूंढ, वो तुझे बताएगा कैसे सिमरन करना है। जो अजपा है, जो जपा नहीं जा सकता, उसको कैसे जपोगे? और अगर उसको जप लिया तो वो अजपा रहा ही नहीं, समझ लो। तो ये क्या है? कर अजपा का जाप। अब करना क्या है? परम तत्व का ध्यान धर, सो हम आपे आप। अब क्या करना है? उस परम तत्व का ध्यान धरना है। क्या है वो परम तत्व? वो आत्म तत्व है जो तुम्हारी काया से न्यारा है। काया के 5 तत्व हैं, बनते और बिगड़ते हैं, नाशवान है, सदा एक सा नहीं रहते। लेकिन आत्म तत्व ये बनता और बिगड़ता नहीं है, ये बनता बिगड़ता नहीं है, ये सदा सदा रहने वाला है। इसी आत्म तत्व को जानना हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है। और जो नाम जप रहे हैं, मूर्ख बन गए वो लोग, काल के जाल में फंस गए वो। अब बचाने वाला कोई नहीं, वो काल भगवान आएगा और लपेटे में लेके जाएगा। तो क्या करना है बचने के लिए? सबसे पहले तो काल भगवान का खेल ही खत्म कर देना है। कैसे करेंगे? उसके भेद को जान के। वो बहुत शातिर है, वो हर रूप में छुपा हुआ है। तुम में भी छुपा है, मुझ में भी छुपा है, वो सब में छुपा है। किस स्वरूप में? मन स्वरूप में। ये मन ही काल है। तो ये क्या कहां बैठा है? काल का क्या स्थान है? मन का क्या स्थान है काया में? दोनों आंखों के पीछे।
इंगला पिंगला सुषमना में बैठा ये, और ये जितने अज्ञानी गुरु हैं ये इसको गुरु मान लेते हैं कि ये सबका गुरु है। क्यों? क्योंकि ये सबकी सबकी शक्ल धारण कर सकता है। रामपाल जी का चेला है तो उसको रामपाल जी बन के दिखा देगा। कहां? त्रिकुटी में। त्रिकुटी में रामपाल बन के खड़ा हो जाएगा और रामपाल के चेले सोचेंगे हाँ गुरुजी आ गए। वो गुरुजी नहीं है, वो काल निरंजन है। राधा स्वामी के चेलों को वो राधा स्वामी बाबा बन के दिखा देगा। कहां बैठा है? त्रिकुटी में। ये वही ध्यान लगाते हैं सारे। वहां वो राधा स्वामी बन के बैठ जाएगा। चेला सोचेगा गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। काल है वो। बाबा जय गुरुदेव वालों को बाबा जय गुरुदेव दिखाई देने लग जाएगा। अंत समय में लेने आएंगे, लेने आएंगे। वो बाबा जय गुरुदेव नहीं है, वो काल है। वो समझ लो, उसी काल ने सारा खेल खराब किया हुआ है जीव का। तो साहिब समझा रहे, बचना चाहो काल जाल से तो चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। यानी इस काल के जाल से बचाने के लिए बंदी छोड़ क्या कहते हैं? बस मेरा हो जा तू। जो गुरु का हो गया 100%, एक भी परसेंट इधर उधर नहीं। यानी तुम्हारी एक भी परसेंट श्रद्धा इधर उधर नहीं होनी चाहिए। 100 की 100% अपने गुरु के ज्ञान में लगी होनी चाहिए। फिर देखो कल्याण कैसे होता है। तब तुम्हें समझ में आएगा कि काल भगवान क्या होता है, उससे कैसे बचेंगे। तो कैसे बचेंगे? सार शब्द गही बाची हो, मानो एतबारा, अक्षर पुरुषिक पेड़ निरंजन वाकी डारा। यानी काल भगवान से बचने का क्या रास्ता है? सार शब्द का भेद प्राप्त कर लो। और जैसे ही सार शब्द का भेद प्राप्त हो जाएगा, भजन चालू हो जाएगा। ये काल भगवान की हिम्मत नहीं कि तुम्हारे सामने आ जाए। ये कबीर साहब का वचन है कि काल आ नहीं सकता, खेल खत्म काल का। अब तुम करो क्या करना है। अब काल का बस नहीं चलेगा तो जीव क्या करेगा? जीव काल के सिर पे पैर रख देगा। बिना पैर रखे काल के सिर पे किसी की मुक्ति नहीं हो सकती। A to Z, चाहे कितने ही जीव क्यों ना हो, हर जीव को काल के सिर पे पैर रख के ही जाना पड़ेगा। कबीर साहब ने वाणी बोली ना, कहते काल के सिर पे पांव दे, सतगुरु के उपदेश, और साहिब बाह पकड़ के ले चले अपने देश। अपने देश यानी ये वाला देश नहीं। कोई कह रहा बांधवगढ़ में है कबीर पंथ, कोई कह रहा काशी में है कबीर पंथ, कोई कहीं कोई कहीं। इसी देश की बातें चल रही हैं यहाँ पे। लेकिन कबीर साहब का कौन सा देश है? वो ये तीन लोग का देश नहीं है। ये तो काल भगवान का देश है। रहना नहीं देश बेगाना है, ये धरती कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। रहना नहीं देश बेगाना है। ये तो बेगाना देश है। हमने मान लिया अपना। क्यों? जन्मभूमि है। अरे जन्मभूमि भी यही है तो मरण भूमि भी यही है। यही जन्मना, यही मरना पड़ेगा। लेकिन जिस देश से हम आए हैं वो अजर अमर अविनाशी देश है। उसका जन्म और मरण नहीं होता। और वो क्या है? हमारा आत्म स्वरूप। उसी में से आए हम लोग। आत्म स्वरूप से निकल के आए और कहां फंस गए? काया स्वरूप में। ये देखो बैठे हुए, ये काया क्या है? पिंजड़ा है ये पिंजड़े बैठे हैं सारे, लेकिन जीवित बना दिए गए। जीवित पिंजड़ा। अब जीवित पिंजड़े के चक्कर में उलझा पड़ा हुआ है बेचारा। करे तो करे क्या? अब जीवित पिंजड़ा अपने आप को शरीर मान बैठा है। समझो, अब जीवित कौन है इस शरीर में? किसकी वजह से जीवित है? जीवित, जीव की वजह से। तो ये जीव ही अपने आप को शरीर मान बैठा है। और जैसे ही जीव निकल जाएगा काया से, ये चलता फिरता शरीर ठप हो जाएगा, उसी वक्त गिर जाएगा। तो ये जीव इस काया को जीवित करके बैठा है। इसकी मुक्ति कब होगी? जब इसे आत्म ज्ञान हो जाएगा।
तो किसको ज्ञान होगा? जीव को ज्ञान होगा। कौन सा ज्ञान होगा? आत्म ज्ञान होगा। आत्मा सो परमात्मा। फिर ये जीव जीव नहीं रहेगा, फिर ये आत्मा हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, निर्लेप हो जाएगा। तो जब आत्मा ही हो गया तो आत्मा सो परमात्मा का स्वरूप हो गया। इसी को सो हम कह देते हैं। जो तू सो हम, यानी अब हम दोनों में कोई भेद नहीं है। इसी को संतों ने वाणियों में बोला कि तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा। अब कोई अंतर नहीं है। अब जैसा परमात्मा है वैसे ही आप हो। कब? जब तुम अपने सत्य स्वरूप को जान लोगे तब। और जब तक उसको नहीं जान पाए तुम जीव ही बने रहोगे, जीव ही तुम्हारी अवस्था रहेगी। और अगर एक बार उसको जान लिया तो तुम पीव हो जाओगे, पीव। साहिब ने समझाया ना, क्या कह रहे हैं? कह रहे कोटि तो ब्रह्मा भये, कोटि भये ईश, और साहिब तेरी बंदगी से ये जीव हुए जगदीश। यानी अगर सच्ची बंदगी मिल गई, बंदगी यानी भक्ति, नकली भक्ति नहीं, असली भक्ति मिल गई, तो कहते हैं जीव से जगदीश हो जाओगे। असली भक्ति क्या है? आत्मदेव का चिंतन करना, आत्मदेव के बारे में लगातार विचार करना, सोचना, उसके बारे में याद करना। उसको कैसे याद करेंगे? जिसको कभी देखा नहीं। गुरु वेद बताएगा कि जिसको आज तक कभी देखा नहीं उसको कैसे देखे, कैसे जाने। उसको हम सूरत के माध्यम से जान सकते हैं। कबीर साहब समझा रहे हैं, सूरत से देख ले वह देश, सूरत से देख ले वह देश, देखत देखत दीखड़ लागे, मिट गए सकल अंदेश, सूरत से देख ले वह देश। ना वहां जाप नहीं वहां अजप्पा, ना तो वहां किसी जाप के द्वारा पहुंचा जा सकता है, ना ही अजपा जाप के द्वारा पहुंचा जा सकता है। वहां कोई नहीं जा सकता। ना वहां जाप नहीं वहां अजप्पा, नी अक्षर परवेश, सूरत से देख ले वह देश। यानी वहां केवल नी अक्षर पहुंच सकता है, यानी जो अक्षरों में नहीं है वो कौन है? शब्द भी नी अक्षर है और सूरत भी नी अक्षर है। वो भी अक्षरों में नहीं आती, 52 अक्षरों से परे है। वो अक्षर बनाती है, उसमें आती नहीं है, लेकिन अज्ञानतावश मान बैठती है, इसलिए फंस गई। तो अब क्या करना है? अब सारे अज्ञान को त्यागना है। ये मंत्र जंतर, ये पूजा पाठ, ये हवन यज्ञ छोड़ दो और क्या करो? अपनी आत्मा से खुद को जोड़ लो, आत्मा का ज्ञान समझो, क्योंकि आत्मा ही सत्य है। ये काया माया सत्य नहीं है, समझ लो। तो जब तक काया की पूजा करोगे तब तक आत्मा का ज्ञान नहीं हो पाएगा। काया की पूजा में क्या आता है? सब कुछ आता है। देवी देवता, पितर, भुइया, भवानी, राम जी, सीता जी, शंकर जी, कृष्ण जी, भोले शंकर जी, दुर्गा जी, और भी जितने भी गुरु साहिबान, जितने भी गुरुओं की पूजा चल रही है, सब इस देह में ही आ जाते हैं। सब देही ज्ञान है। लेकिन जो परमात्मा का ज्ञान है वो देह ज्ञान से बिल्कुल न्यारा है। क्या कहते हैं? आदि अंत एको अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। यानी आज तक जब से ये सृष्टि हुई है और अंत तक जब तक ये सृष्टि रहेगी, आदि अंत एको अवतारा, वो एक ही अवतार है। ये बार बार आने वाले अवतारों को नहीं मानते, उस एक अवतार को मानते हैं जो आदि से लेके अंत तक एक ही अवतार है। और वो कौन है? आत्मदेव, जिसको हम कहते हैं देवों के देव, महादेव। कौन? आत्मदेव। वही है हमारा असली गुरु, वही है असली परमात्मा, वही है हमारा असली मालिक। लेकिन लोग समझ नहीं पाते और बेचारे इन्हीं 52 अक्षरों में धक्के खाते हुए चले जाते हैं। त्रिकुटी में ध्यान लगाते चले जाते हैं, जीभ को घुमा के गले में लगा के नकली अमृत पी के चले जाते हैं। 4 क्रियाएं वाले कितने लोग हैं जो गले में जीभ लगा लगा के, खेचरी मुद्रा कहते हैं इसे, मुद्रा का ज्ञान लेके बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं कि हम अमृत रसपान कर रहे हैं। गले में से कहते हैं अमृत की बूंद टपकती है,
अमृत की बूंद नहीं टपकती, बलगम टपकती है। वो बलगम है, उसी को चाट चाट के वो अमर बने पड़े हैं। उनसे पूछो कितनी अमृत की बूंदें पी ली, 50 साल हो गए पीते हुए, तो अमर हो गया क्या? 50 साल से अमृत पी रहा है तो तुम मरना ही नहीं चाहिए, काया अमर हो जानी चाहिए। हो गई क्या? नहीं, काया कैसे अमर होगी? जब काया ही अमर नहीं हुई तो काया का अमृत पीता रहा तू। ये नकली अमृत छोड़ और असली अमृत जान। असली अमृत गले में नहीं टपकता, नकली वाला टपकता है गले में। असली वाला कहां है? नौ द्वार नहोदर फीक के रस अमृत 10वें चुईजे। असली वाले का एड्रेस ही अलग है, लेकिन जब तक भेदी गुरु ना मिल जाए ये एड्रेस नहीं मिलता। इसलिए कबीर साहब ने भेदी गुरु की महिमा गाई है, इन गुरुआ लोगों की नहीं गाई। ये मंत्र जपाने वाले इन 52 अक्षरों के प्रेमियों की नहीं गाई। इनको तो लताड़ा है, इनको तो लताड़ा है। छोड़ दे 52, अपना भी जन्म बर्बाद करेगा, चेलों का भी करेगा। विवेकी होते हैं छोड़ देते हैं, नहीं तो फिर फंस जाते हैं। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि इससे पहले कि मौत आ जाए बेटा, अपना कल्याण कर ले, क्योंकि फिर रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, फिर कोई सहाय नहीं होगा, कोई भी नहीं। इसलिए इससे पहले कि मौत आए मरने की कला सीख लो। मरता मरता जग मुआ, मरना जाने ना कोई, और ऐसी मरनी जो मरे बहुर न मरना होए। अगर तुम ऐसे मर जाओ जैसे मैं बता रहा हूं, कहते तुम्हारा जन्म मरण खत्म हो जाएगा गारंटी के साथ। लेकिन कब? जब पूरे विश्वास के साथ ये काम करोगे। कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। बस है तो वो बिल्कुल पास, लेकिन अज्ञानता में दूर बैठे हुए, दूर होके बैठे। तो कह रहे है प्रगट पर दीखत नाही, सतगुरु सैन सहारा हो, आवे ना जावे जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो। कहते वो आत्मा दिखाई तो नहीं देती है। कई लोग कहते ना जो चीज दिखती नहीं हम उसको नहीं मानते। क्या नहीं मानता भाई? हम उसको नहीं मानते जो दिखती नहीं है। अरे जो दिखती है हम उसे नहीं मानते। क्यों? क्योंकि जो दिखे सो माया संतों, जो दिखे सो माया। जो चीज भी दिखाई दे रही है हम उसे नहीं मानते, क्योंकि वो असत्य है। दिखने दिखाई देने वाली हर चीज असत्य है। सत्य क्या है? आत्मा ही सत्य है, और वो देखने वाली चीज ही नहीं है, वो हो जाने वाली चीज है। जब तुम्हें आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, जो तुम अभी आदमी औरत बने बैठे हो, तुम 1 सेकंड में आत्मा हो जाओगे। और जैसे तुम आत्मा हो जाओगे तुम्हें आभास तक नहीं रहेगा कि तुम आदमी थे कि औरत थे। उस अवस्था में आके तुम ये भी नहीं याद कर पाते हो कि आदमी बोलूं कि औरत बोलूं खुद क्यों। ऐसा ज्ञान हो जाता है वहां जाके, शरीर की शुद्ध बुद्ध खत्म हो जाती है। कहते पहुंचोगे वह देश जब तुम शुद्ध रहे ना देह, और 5 तत्व गुण 3 नहीं, ऐसा शब्द विदेह। वहां पहुंच के 5 तत्व गुण 3, गुण 3 क्या होता है? रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण, जिसे ब्रह्मा विष्णु महेश जी भी कह देते। कहते उसकी भी गम नहीं है वहां पे, वो भी नहीं पहुंच सकते वहां पे। समझो ये आत्मज्ञान का खेल है। आत्मज्ञान इस संसार का सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है। इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि आत्मा में ही परमात्मा का वास है। जब आत्मा में परमात्मा का वास है तो फिर आत्मा से बड़ा ज्ञान कहां से आ गया? जब परमात्मा है ही आत्मा में विराजमान, तो फिर कहां ढूंढोगे उसको? खुद में ढूंढो, खुद में। कहते खुद में आया, खुद में समाया, तो खुदा को पाया। खुद में जा पहले। इसी को कबीर साहब कह रहे हैं, ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग।
तेरा साईं मंदिर में नहीं है, तेरा साईं मस्जिद में नहीं है, गुरुद्वारे चर्च में नहीं है। तेरा साईं कहां बैठा है? तेरा साईं तुझ में है। अपने स्वरूप को पहचान, अपने निर्मल स्वरूप को जान। तो जब तक अपना स्वरूप नहीं मिल गया तब तक तुम किसी ना किसी की पूजा करते ही रहोगे, और जब तक तुम किसी की पूजा करते रहोगे तुम कभी अपने स्वरूप को प्राप्त ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सारा ध्यान तो दूसरे पे लगा दिया, सारा ध्यान पूजा पाठ में लगा दिया, सारा ध्यान मंत्र जाप में लगा दिया, सारा ध्यान देवी देवताओं में लगा दिया, सारा ध्यान मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में लगा दिया, सारा ध्यान बाहर की तरफ लगा दिया, अपनी तरफ एक बार भी झांक के नहीं देखा। आप देखोगे एक कुत्ते को कमरे में डाल देते हैं, आराम से रहता है बिना भौंके। अब कमरे में एक कुत्ता है, वहां पर एक शीशा लगा दिया गया। अब कितने कुत्ते हो गए? 2 हो गए। बस इसीलिए भौंकता है वो भी यही समझता है कि हम तो 2 हो गए, जबकि कमरे में कितने कुत्ते हैं? एक ही है, दूसरा तो शीशा है। शीशा लगाया, कुत्ता थोड़ी लगाया वहां पे। लेकिन शीशे में एक नकली प्रतिबिंब दिखाई देता है, झूठ दिखाई देता है, और वो कुत्ता उस झूठ को सत्य मान बैठता है। अब पक्का मरेगा, अब पक्का मरेगा। तो साहिब समझा रहे हैं, जैसे स्वर्ण कांच मंदिर में भ्रमते भूख मरे हो, और कहे कबीर नलनी के सुगना तो हे कौन पकड़े हो। यानी वो कुत्ता भौंक भौंक के मर जाएगा, क्योंकि उसका ध्यान किसी और की तरफ है, शीशे की तरफ है। जैसे एक आदमी पूजा करता है तो उसका ध्यान कहां है? उसका ध्यान कैलेंडर की तरफ है, मूर्ति की तरफ है, पत्थर की तरफ है। यानी वो खुद पर नहीं कंसंट्रेट कर सकता, वो कभी नहीं जान सकता कि वो क्या है, वो हमेशा दूसरे की ही पूजा करता रहेगा। लेकिन जो आत्मज्ञान है वो दूसरे की पूजा की मना ही करता है, किसी की पूजा नहीं करनी है। आत्मज्ञान का मतलब क्या होता है? जहां पर भी आत्म शब्द जुड़ गया, याद रखना, सारी दुनिया से कनेक्शन तोड़वा देगा वो, याद रखना। जैसे कोई किसी को कहे कि कोई कथा लिखो, अब किसकी कथा लिखोगे? संसार में किसी की भी कथा लिख सकते हो तुम, लेकिन अगर तुम्हें कहा जाए आत्म कथा लिखो, तो संसार के हर इंसान से रिश्ता खत्म। किससे रिश्ता जुड़ जाता है? अपने आप से। अपनी कथा लिखनी, आत्म कथा का मतलब अपनी खुद की कथा, बाकियों से कोई मतलब नहीं है। इसी प्रकार अगर कोई हत्या हो जाए गली में, तो तुम्हारा शक पूरी दुनिया में किसी पे भी जा सकता है, लेकिन अगर तुम्हें पता लग जाए कि ये हत्या नहीं, ये आत्महत्या है, तो सारा शक कहां चला जाता है, सारा विश्वास कहां चला जाता है? उसी आदमी के ऊपर जो मरा है, इसी ने मारा है खुद को, ये आत्महत्या है। दूसरों से कनेक्शन टूट गया, खुद से कनेक्शन जुड़ गया, खुद से खुद की हत्या इज इक्वल टू आत्महत्या। अब कोई बंदूक लेके घूम रहा है, उससे पूछा भैया बंदूक क्यों लेके घूम रहा है? क्या बोल रहा है? आत्मरक्षा के लिए। अब आत्मरक्षा का मतलब क्या है? खुद की रक्षा, किसी और की नहीं। इसी प्रकार आत्मनिर्भर, खुद पे निर्भर, किसी और पे नहीं। सारे संसार से कनेक्शन टूट जाएगा और खुद से जुड़ जाएगा। इसी प्रकार आत्म ज्ञान, यानी किसी और का ज्ञान नहीं चाहिए, हमें खुद का ज्ञान चाहिए। मैं क्या हूं, हु एम आई। जिस दिन ये बताने वाला गुरु मिल गया, उस दिन तुम्हारा बाहर का सारा सिस्टम खत्म। अब कहीं नहीं ध्यान रखना है, केवल अपने आप में ध्यान रखना है, अपने सत्य स्वरूप में ध्यान रखना है। और वो गुरु समझाता है वो कहां है सत्य स्वरूप, कि तुम सोचो बिना गुरु के मिल जाएगा, कभी नहीं मिल सकता। क्योंकि गुरु ही वो मार्गदर्शन है, गुरु ही वो मार्गदर्शक है
जो तुम्हें सही मार्ग बताए, जो तुम्हें मंजिल तक पहुंचाए। गुरु नहीं मिला तो समझो मंजिल नहीं मिली। इसलिए गुरु की महत्वता कबीर साहब ने बहुत ज्यादा गाई है। परमात्मा से बड़ा बना दिया उन्होंने। कहते गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने और गोविंद दियो लखाए। ऐसी महिमा बताई। लेकिन उस गुरु की जो आत्मज्ञानी है, ये मंत्र जंत्र जपने वालों की नहीं। इनको तो लताड़ा है, डांटा है इनको सारी उम्र कि क्या नाम जप रहा है, छोड़ इसे। लेकिन ये लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं, कबीर साहब के तत्व ज्ञान को जान ही नहीं पा रहे हैं। कबीर साहब तत्व ज्ञान देते हैं, ये मंत्र ज्ञान नहीं देते। मंत्रों को तो वो कहते हैं तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें ना भर में कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। यानी ये सारे तंत्र मंत्र जंत्र झूठ हैं। क्यों? तुम्हें बड़ी बड़ी बातें करके मंत्र दे दिया जाएगा, बेटा ये मंत्र ले लो, बड़े से बड़ी विपदा टल जाएगी, और तुम लगे हुए तोते की तरह करने। बड़ी से बड़ी विपदा टालने वाला मंत्र, तुम्हारे घर में 10 मच्छर घुस जाए ना कमरे में, वो 10 मच्छर से नहीं पीछे छुड़ा सकता तुम्हारा। तुम सारे मंत्र जप लेना, वो आके इंजेक्शन लगा के चला जाएगा, हो जाएगा डेंगू, लग जाएगा पता। उसके बाद बोतलें चढ़ेंगी, मंत्र वंत्र नहीं चलता वहां पे। यहाँ बड़े बड़े बाबा लेट जाते हैं बेचारे, बोतलें चढ़ाते हुए फोटो खींच रही हैं उनकी। कहां चले गए मंत्र, ये कहां चले गई पूजा पाठ तुम्हारी? लोगों को कहते हो ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, तुम सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी, और खुद की बीमारी दूर नहीं हो रही। ये सब झूठ है, तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भर में कोई, और सार शब्द जाने बिना। सार शब्द का मतलब क्या है? तुम्हारा सच्चा स्वरूप, यानी अपना स्वरूप जाने बिना कागा हंस ना होए। ये कागा और हंस क्या है? जब तक तुम अपने आप को शरीर मान रहे हो, जब तक तुम अपने आप को लड़का लड़की बच्चा बूढ़ा जवान मान रहे हो, तब तक तुम कागा हो, कौवा हो। और जैसे ही गुरु मिल गया, तुम्हें अपने स्वरूप का ज्ञान होने लग गया, और तुमने अपने आप को जान लिया, तो क्या कह रहे? कागा से हंसा किया। फिर तुम कागा नहीं रहे, फिर तुम जान गए कि मैं एक आत्मा हूं, तो हंस हो गए। तो कह रहे कागा से हंसा किया और करत न लागी वार। कहते मालिक कृपा करता है तो पल नहीं लगाता, एक पल में दया हो जाती है, लेकिन उस एक पल का हमें इंतजार करना पड़ता है, परीक्षा भी होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती। तो साहिब कह रहे हैं कि राम नाम रटते रहो जब लग घट में प्राण। ये तुम्हारी परीक्षा चल रही है कि तुम्हें कितना विश्वास है परमात्मा पे। गुरु ने नाम भी दे दिया, ज्ञान भी दे दिया, सबको समझा दिया, फिर भी तुम सोच रहे हो कि परमात्मा खुद दया करे, मुझे कुछ ना करना पड़े। तो तुम्हारा भ्रम है ये। तुम्हें क्या करना है? जो गुरु ने बताया है, तुम्हें अटल होके अंत समय तक, आखिरी सांस तक तुम्हें वो काम करना है जो गुरु ने बताया है। अगर तुमने बीच में छोड़ दिया तो तुम्हारी गति नहीं हो सकती, उसके बाद फिर 84 का खेल शुरू हो जाएगा। इसलिए क्या करना है? अब हर चीज से दूर हो जाओ, हर चीज को त्याग दो। असत्य है सब कुछ, सत्य केवल आत्मा है। अपनी आत्मा का ज्ञान पकड़ो। अगर मोबाइल में ढूंढते हो, आत्मा को ढूंढो, लिखो आत्मा क्या होती है। देखो कितने सारे लोग आएंगे बताने वाले, सबकी सुनो, और जो सही बात बता रहा है उसको पकड़ लो। याद रखना, क्योंकि सबका हुक्का लीजिए साचा शब्द निहार, और पक्षपात मत कीजिए कहे कबीर विचार। लेकिन आज का जमाना ऐसा इतना खतरनाक है कि लोग सुन सुन के खुद ही बोलना शुरू कर देते हैं। अनुभव ज्ञान का अता पता नहीं है, और कथनी ज्ञान में एक नंबर हो जाते हैं। आज टीवी पे मोबाइल पे कौन किसकी भीड़ लगी हुई है? ये वही लोग हैं जो दूसरों का ज्ञान सुन सुन के उसके बाद खुद ही गुरुजी बन के बैठ जाते हैं।
ऐसे लोगों के चक्कर में भी नहीं पड़ जाना है। इनसे सवाल रखना है, सवाल दागना है कि जीव का स्वरूप क्या है, परमात्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है। देखो कैसे भागते हैं। जीव और आत्मा का स्वरूप बताने में इनकी हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि ना तो जीव दिखाई देता है ना आत्मा दिखाई देती है, लेकिन फिर भी दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जमीन आसमान का अंतर है। और यह भेद खोलना किसी अधूरे गुरु के बस की बात नहीं है। इसलिए साहिब कह रहे हैं कि जब लग मिले नहीं शब्द वो साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। यानी जब तक तुम्हारा कल्याण करने वाला सार शब्द का भेद तुम तक नहीं पहुंच गया, जब तक तुम्हें सार शब्द का भेद बताने वाला गुरु नहीं मिल गया, तब तक गुरु बनाते रहो, चाहे 100 गुरु क्यों ना बनाने पड़ जाए। क्योंकि मकसद ये नहीं है कि गुरु धारण करना है, मकसद ये है कि सतगुरु से सत ज्ञान प्राप्त करना है, सत नाम प्राप्त करना है। सतगुरु सोई सत नाम बतावे, बाकी गुरु कोई काम न आवे। कोई काम नहीं आएगा तुम्हारे। तो तुम सोचो कि कोई गुरुजी तुम्हारे काम आ जाएगा, एक भी काम नहीं आने वाला। कौन काम आएगा? वो शब्द गुरु काम आएगा, वो परमपिता परमात्मा काम आएगा। तुम डेथ बेड पे भी लेटे होगे ना, मरण शैया पे भी लेटे होगे ना, वो तब भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। तब भी बस तुमने क्या करना है, अपनी सूरत को उसके साथ जोड़ लेना है और तुम्हारी मुक्ति 101% हो जाएगी। ऐसा हो नहीं सकता कि तुम यहां धक्के खाते रहो। इतना विश्वास करना है परमात्मा पे, और जो परमात्मा पे विश्वास करके भक्ति करेगा उसकी मुक्ति 101% हो जाएगी। कोई माई का लाल नहीं जो उसकी मुक्ति को रोक सके। लेकिन कब? पूरा विश्वास करना पड़ेगा। कितना विश्वास? जैसे एक छोटे से बच्चे को तुम हवा में उछालो, अगर उसे तुम पे पूरा विश्वास है तो ऊपर जाता वो भी हंसेगा और नीचे आता वो भी हंसेगा। और अगर बच्चे को बाप पे विश्वास नहीं है तो भाई साहब उछालते ही हाथ पकड़ लेगा, नहीं पापा नहीं पापा नहीं पापा। यानी इतना विश्वास रखना है जैसे वो बच्चा सरेंडर ही कर देता है अपने बाप के आगे, ले उछाल ले, पकड़ लिया तो भी तेरा और गिर गया तो भी तेरा। फिर भी पूरा विश्वास होता है कि ये गिरने नहीं देगा, बाप है मेरा। तो इसी तरह हमने भी उस परम पिता परमात्मा पे पूरा विश्वास करके भक्ति करनी है। और भक्ति मंत्रों की नहीं करनी है। ये जपी तपी सन्यासी नहीं बन जाना हमने। ये जप तप सन्यासी को छोड़ना है। ये जितने मंत्र जपाने वाले गुरु बैठे हैं इनको छोड़ना है। ये जितने वृंदावन में नाम जपवाने वाले बैठे हैं इनको छोड़ना है। ये जितना काबा काशी में मंत्र जपाने वाले बैठे हैं इनको छोड़ना है। और पकड़ना किसे है? आत्म ज्ञान देने वाले को, आत्मा का भेद समझाने वाले को। क्योंकि आत्मा का ज्ञान ही इस पूरे संसार से तुम्हें बाहर कर सकता है, नहीं तो इसी संसार में तुम भ्रमण करते रह जाओगे। ये संसार एक सपने की तरह है। इतना तगड़ा माया जाल है, इतना तगड़ा माया जाल है, तुम संसार से बाहर जा ही नहीं सकते। तुम जाके दिखा दो। संसार से बाहर जाने का किसी को रास्ता ही नहीं पता है। बताओ कहां से जाएंगे संसार से बाहर? कोई नहीं जान सकता। ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? धरती में घुसेगा, नीचे लावा मरेगा, आसमान में उड़ेगा, ऊपर अनंत आसमान है, जहां बेटा कहां जाएगा? धरती पे चलेगा, चलता ही चला जाएगा। निकलने का रास्ता नहीं है। निकलने का रास्ता संतों के पास है। इस काल की नगरी से निकलना है, इस माया के जाल से निकलना है तो रास्ता संतों के पास है। ताले की चाबी संतों के पास है। साहिब समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुरुदई तारी, खुले कपाट शब्द झनकारी, और पिंड यंड के पार सो देश हमारा है, करने नो दीदार महल में प्यारा है। यानी अब समझ लो क्या करना है।
अब हर प्रकार के मंत्र जंतर तंत्र को त्याग देना है। कोई राम 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 नहीं जपना, कोई राधे 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 नहीं जपना, कोई अल्लाह 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 नहीं जपना, कोई वाहिगुरु 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 नहीं जपना, कोई गॉड 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 अल्लाह अल्लाह नहीं जपना, कोई कबीर कबीर भी नहीं जपना। कोई कहे ये कबीर पंथी है जी इसलिए ऐसा बोलते हैं कि बाकियों को छोड़ दो, बिल्कुल नहीं। कबीर पंथी हैं, कबीर कबीर नाम भी छुड़वा रहे हैं, मत जपो इसको, क्योंकि कबीर साहब स्वयं मना कर रहे हैं। क्या कहते हैं? अरे मुख से कहे कबीर कबीर तो ना कटे काल की पीर, नाम हमारा सब जग लेता, भेद हमारा कोई न कहता, मेरा भेद पावेगा सोई, और जाका सतगुरु पूरा हुई। यानी जिसका गुरु पूरा है वो ये सारे नाम छुड़वा देगा, छोड़ दे, और क्या बताएगा? आत्मा को जान, ये नकली नाम छोड़, असली सतनाम को जान। ये आत्मा ही सतनाम है। इसी का ज्ञान पूरे विश्व में फैलेगा और कलयुग में सतयुग आ जाएगा। आत्म ज्ञान ही सतयुग का ज्ञान है, और ये पत्थर पूजा मंत्र पूजा ये सब अज्ञान है। तो अज्ञान को त्यागना है, ज्ञान को धारण करना है। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। मेरी बात समझ में आ रही है? हवा में जा रही है? किस किस को समझ में आ रही है? हाथ खड़ा करो जरा। बहुत अच्छी बात है। अभी थोड़े दिनों बाद कोई त्योहार आ जाएगा, रामनवमी आ गया, शिवरात्रि आ गई, गणेश पूजा आ गई, सब भूल जाओगे आत्मा बात्मा, आत्मा कौन सी थी। सब पत्थर के आगे खड़े हो जाओगे भगवान बना के उसको। यही अज्ञान है। यानी अब आत्मा को भूलना नहीं है। आत्मा की वजह से ही पूजा कर पाओगे, आत्मा की वजह से ही मंत्र जप पाओगे, आत्मा की वजह से थाली घुमा पाओगे। आत्मा के बिना तुम कुछ कर ही नहीं सकते, धरती पे पड़ जाओगे, हिल भी नहीं पाओगे। तो इसलिए जो कुछ करना है वो आत्मा को जानना है, उसके अलावा कुछ नहीं। चलो, तो आज का सत्संग यहीं समाप्त करते हैं। और अब आरती का समय है। आरती कैसे करते हैं समझ लो। हमारे यहाँ आरती किसी जड़ वस्तु की नहीं होती, किसी फोटो, किसी कैलेंडर, किसी पत्थर की मूर्ति की आरती नहीं होती। हमारे यहाँ आरती किसकी होती है? आरती आत्म देव की होती है, आत्मा की आरती होती है। अब आत्मा कहां से पकड़ के लेके आए आरती के लिए? मेरे पास आत्मा है ना, बस इसी आत्मा की आरती होगी। हमारे यहाँ गुरु को आत्मा माना जाता है, हमारे यहाँ संतों को आत्मा बोला जाता है। हमारे यहाँ संतों को शरीर नहीं बोला जाता। क्यों? शरीर तो नाशवान है और संत अविनाशी होते हैं। तो कह रहे हैं संत हमारी आत्मा, हम संतन के जीव, और संतन हम में रमी रहे, जीव माखन में घीव। तो अब क्या करना है? एक एक करके आना है और थोड़े से फूल मेरे सिर के ऊपर रख देने हैं। सिर के ऊपर क्यों रखे? क्योंकि पैर के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक ये सब नाशवान काया है। तो हमने किसकी आरती करनी है? आत्मा की। तो क्या किया हमने? इन फूलों को नाशवान काया से परे चढ़ा दिया। और जब परे चढ़ा दिया तो ये आत्मा को समर्पित हो जाते हैं। तो आपने ऐसी आरती करनी है। कोई प्रचार प्रसार में योगदान करना चाहेगा, कोई सेवा में कुछ देना चाहेगा, क्योंकि हमारा प्रचार आपको पता है कि टीवी में भी चलता है और हमें उसके हजारों लाखों रुपए देने पड़ते हैं। हमारा प्रचार गीता के माध्यम से भी चलता है, बड़ी बड़ी यात्राएं चलती हैं, हम लोगों को फ्री गीता बांटते हैं। तो ये कहां से आता है? आप ही लोग का दान हम उन लोगों को फ्री में दे देते हैं। हम आपका पैसा ज्ञान में बदल के उन्हें पकड़ा देते हैं। पैसे से लंगर भी लगा सकते हैं, लंगर लगा के एक दो टाइम का खाना खिला दोगे, उससे क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर ज्ञान दे दिया तो जन्मों जन्मों का बंधन टूट जाएगा, जन्मों जन्मों का अज्ञान खत्म हो जाएगा और ये जीव सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। तो आपने जैसे बताया वैसे ही करना है। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो।